साल था 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ चुका था युद्ध। पंजाब के खेमकरन सेक्टर में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं। पाकिस्तान ने अमेरिकन पैटर्न टैंक से हमला किया था। वो टैंक इतने शक्तिशाली थे कि उनके सामने भारतीय सेना के साधारण गन कुछ भी नहीं थे। लेकिन भारत की धरती पर जन्मा एक वीर, हवलदार अब्दुल हमीद, 4 ग्रेनेडियर रेजिमेंट का जवान, उसने ठान लिया था कि वो इन टैंकों को आगे नहीं बढ़ने देगा। अब्दुल हमीद ने अपनी जीप माउंटेड गन ली, जो असल में टैंकों से मुकाबले के लिए नहीं बनाई गई थी, मगर उसके हौसले ने उस गन को भी मौत की मशीन बना दिया। एक के बाद एक उसने पहला टैंक उड़ा दिया। साथी सैनिकों ने कहा, साहब पीछे हटिए, बहुत खतरा है। पर अब्दुल हमीद बोले, अगर मैं पीछे हट गया तो दुश्मन आगे बढ़ जाएगा। आज नहीं रुका तो देश सुरक्षित रहेगा। उन्होंने अपनी जीप को पेड़ों के बीच छिपाया, टैंकों की दिशा बदली और दूसरा टैंक भी नष्ट कर दिया। अब दुश्मन को समझ आ गया कि एक अकेला भारतीय सैनिक उसके लिए भारी पड़ रहा है। उन्होंने चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन अब्दुल हमीद रुके नहीं। तीसरा, चौथा, पांचवा टैंक एक के बाद एक जैसे आग का तूफान चलता गया। जब तक उन्होंने सातवां टैंक उड़ा दिया, तभी एक तोप का गोला सीधे उनकी जीप पर गिरा और उस पल उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। युद्ध के बाद जब भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला तो सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था, क्योंकि एक अकेले हवलदार ने पाकिस्तान के टैंकों की पूरी लाइन रोक दी थी। वो सिर्फ सैनिक नहीं थे, वो एक मिसाल थे कि असली ताकत हथियारों में नहीं, दिल के जज्बे में होती है। और उसी के सम्मान में उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी जब टैंक मैदान में गरजते हैं तो भारतीय सेना कहती है, देखो, वो है अब्दुल हमीद का जज्बा।